हरे कृष्ण। गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण जी, प्रणाम, आपके प्रणाम चरणों में हरे दंडवत। कृष्ण प्रभु जी दंडवत सभी प्रणाम, भक्तों के हरे चरणों में कृष्ण जी दंडवत दंडवत प्रणाम। ओम प्रणाम, अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी प्रणाम सभी भक्तों को। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण श्री हरे अद्वैत कृष्ण। गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम, सभी कृष्ण, भक्तों को सबका दंडवत। स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हम रोज जपा करते हैं, रोज हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, तो रोज हम वही भक्तों को देखते हैं, रोज हम उसी प्रवचनकर्ता को देखते हैं। तो रोज हमको हरिनाम लेना है। ये तो मन का स्वभाव है कि मन को वैरायटी चाहिए होती है। अगर मन को वैरायटी दोगे तो मन आसानी से कोई भी चीज को स्वीकार करता है। तो एक तरीके से उत्साह रहना कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, ये शुरुआत के दिनों में बहुत सहज होता है, बहुत अच्छा लगता है। और अगर दूसरा है कि अगर आप जपा के सत्र में आसक्त हो या आपको बहुत उसमें आनंद आता है, तो फिर एक बहुत सहज हो जाता है। और तीसरा है कि ये रोज 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 वही चीज करते रहना, तो एक साधना भक्ति करने वाले को थोड़ा सा ये सूखापन लगने लगता है कुछ दिनों के बाद। तो इसलिए उसको अपनी मनोभावना को बदलना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि कृष्ण मुझे एक अवसर प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण मुझे एक अवसर दे रहे हैं। कल भी दिया था, आज भी दे रहे हैं वो, ताकि मैं अपने आप को और कृष्ण के नजदीक लाऊं और भगवान का नाम अच्छे से ले लूं। तो हमारा असली जपा है वो रात को शुरू होता है। अगर हम रात को सोने से पहले कम से कम 5 मिनट अगर हम इस बात का चिंतन करते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना ही है, इसके लिए हे कृष्ण आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं सुबह जल्दी उठूं। मैं रोज तो उठता हूँ या रोज उठती हूँ, लेकिन आप मुझे उठा देना। अलार्म तो मैं लगाती हूँ, लेकिन अलार्म बजने के बाद भी वो इच्छा होना उठना ही है, ये इच्छा काफी लोगों को नहीं हो पाता है। हमारे मंदिर में भी काफी लोग भक्त है, वो सुनते हैं, समझते हैं कि सुबह उठना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन वो बोलते हैं कि हम उठ ही नहीं पाते हैं, तो हम क्या करें, बहुत परेशान है। अलार्म लगा कर भी सोते हैं, फिर भी नहीं उठ पाते हैं। अलार्म बंद करके सो जाते हैं कि वो इच्छा ही नहीं हो रही है। तो एटलीस्ट हमारे ग्रुप में 50 लोग हैं जिनके हृदय में इच्छा है। पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ 50 लोग तो हमेशा रहते हैं, है ना। तो आप बहुत भाग्यवान लोग हैं कि रोज सुबह आ रहे हैं। इतना आसान नहीं है रोज सुबह आना, लेकिन आप आ रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं है, अगर आपको इसमें आसक्ति हो गई है मॉर्निंग प्रोग्राम में तो बहुत अच्छा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जीवन सार्थक हो गया अगर ऐसा हो रहा है तो, है ना। लेकिन मान लो इसमें संघर्ष हो रहा है, उठने की इच्छा नहीं है, फिर भी जपा नहीं होगा तो पूरा दिन है खराब हो जाएगा, इसलिए उठ रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा है।
लेकिन ये थॉट को लेके रोज रोज उठना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन पहला वाला है कि मुझे मेरे दिन की शुरुआत भक्तों को देखकर करना है, मेरे पास यही समय है 16 माला जप करने का, इसके अतिरिक्त तो मुझे समय नहीं होता है। तो और इतना मैं प्रवचन सुना हूँ, उठना बहुत जरूरी है। तो अगर ये विचार है तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बेस्ट है कि मैं रात को ही भगवान से प्रार्थना करके सो रहा हूँ कि कृष्ण मुझे कल भी उठना है, तो मैं जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी सो जाती हूँ। जो लोग जपा में उठना चाहते हैं उन लोगों को ये बहुत आसान है कि नींद तो लग ही जाती होगी कि सुबह उठना है ना, आंख बंद हो गई, अचानक आंख खुली। तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि अभी अभी तो सोया था मैं, अभी अभी तो सोई थी, ये अचानक कैसे 3 बजे, कैसे 3:30 बजे, कैसे 4 बजे, ऐसा भी होता होगा कई बार। तो ये होना स्वाभाविक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। हमारे शुरुआत के दिन जब मैं याद करता हूँ 20 साल पहले, तो इतनी नींद रहती थी कि आश्रम में मुझे झाड़ू मारने के लिए बोलते थे। सबका सेवा होता था, झाड़ू मारना, और वो एक पोछा रहता है, उसमें फिनेल डाल के उसमें से पानी निचोड़ के पूरे आश्रम में मार देना। तो मुझे याद है कि मैं झाड़ू भी मेरे हाथ से गिर जाता था, क्योंकि अभ्यास ही नहीं था। लेकिन वो 3 साल ऐसे थे कि आ, सोने में भी हमेशा देरी रहती थी, क्योंकि 10 बजते थे और 3 बजे उठना होता था, 3:15। जिसका सेवा है उसको जल्दी उठना पड़ता था। तो ऐसे आंखें ऐसी लाल लाल रहती थी, और चलते चलते बाथरूम में जाना, फिर वो शॉवर लेना, फिर नहाना, नहाने के बाद भी नींद नहीं जाती थी। तो मन को ये दिलासा देते थे कि तेरे को मैं सोने को दूंगा दोपहर में, है ना, अभी थोड़ा खड़ा हो जा। तो इस तरह से मन को समझाते 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 समझाते, है ना, सुबह जल्दी उठना हो जाता था। और जैसे आप सुबह जल्दी उठे, तो फिर तो भक्तों को देखकर जपा करना बहुत आसान हो जाता था, 16 माला करना 6 बजे के पहले ही। भगवान ने मुझे ऐसा संग दिया कि आश्रम में 6 बजे से पहले ही, जब से इस्कॉन में आया हूँ 1 साल के पश्चात, हम जब पढ़ाई करने के लिए बाहर गए, तो आश्रम में तो 6 बजे के पहले ही 16 माला होती थी। तो वो आदत ही लग गई फिर। 3 साल उधर रहा मैं, 3 साल वो आदत ही लग गई कि सुबह उठ के 16 माला करना पहले। और वो आदत अब भी मेंटेन किए हूँ कि नहीं, जीवन का पहला उद्देश्य है सुबह उठने के बाद 16 माला करना। ये इतना सहज हो गया है कि कोई दूसरा विचार भी नहीं आता है कि उठने के बाद क्या करना है। लेकिन इस अभ्यास को जारी रखना है। कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि सुबह जल्दी किसी भी हालत में उठने के पश्चात कभी मेरे मन में ये विचार ना आए कि मैं सो जाऊं, क्योंकि ये अगर हम करेंगे, सो जाओ, तो फिर हमारा जपा भी रह जाएगा और हम आलसी हो जाएंगे। और फिर हम, इतना अच्छा अवसर हमको मिला है घर बैठे जपा करने का, ये भी मिस हो जाएगा। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लॉगिन करके जब भक्तों को देखते हैं, तो देखने के लिए भी लोग 4 बजे लॉगिन करते होंगे, तो भक्त लोग देखेंगे, कितना अच्छा रहेगा। मेरे दिन की शुरुआत ही कितनी शुभ होगी, कितनी मंगलमय होगी। इसके लिए भी भक्त रहते हैं, वो सुबह लॉगिन करते हैं ताकि हम एक दूसरे को देखें, है ना, जपा टॉप सुने, सुनकर 16 माला करे। तो ये दिन की शुरुआत ही अगर इतनी अच्छी होगी, तो फिर दिन भर कितने भी बुरे विचार ही क्यों ना आए, है ना, मैं उसको सहन कर लूंगा, मैं उसको सहन कर लूंगी। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 16 माला की है, वो कभी भक्ति से जा नहीं सकता।
केवल उसको फिर एक ही चैलेंज है, वो है अपराध। अगर वो 16 माला कर रहा है सुबह उठ के 6 बजे के पहले और विनम्रता पूर्वक कृष्ण का आश्रय ले रहा है, कभी किसी में दोष नहीं देखता है, तो वह भक्ति से नहीं जाएगा। क्योंकि पहला पड़ाव हमने पार किया है, जो है सुबह जल्दी उठना। और जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठता है तो फिर वह उसको बहुत संघर्ष करना होता है। और क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि 99% हमारी भक्ति है वह जपा से होती है। तो इसके लिए ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये परम आवश्यक है। अगर आप अपने आप को इतना स्ट्रेच करते हैं, करना ही है, करना ही है, करना ही है ना, तो व्यक्ति करता है और वो उठने के पश्चात 16 माला करने के बाद ही वो उसको हिलना चाहिए, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि एक सिटिंग में 16 माला होनी चाहिए। एक सिटिंग मतलब एक बार बैठ गया मैं तो तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरी 16 माला नहीं होती। शिला प्रभुपाद कहते हैं उसको आइडल जपा कहते हैं, बेस्ट जपा। लेकिन हम क्या करते हैं, आधे घंटे के बाद उठते हैं, फिर हम 40 मिनट के बाद उठेंगे, फिर 15 मिनट के बाद हम उठेंगे। तो ये उठने का अर्थ है कि मेरा मन अभी मेरे ऊपर हावी हो गया। उठने का ही नहीं है जब तक 16 माला नहीं होती, है ना। और मोबाइल को स्पर्श भी नहीं करना है आपको। एक बार आपने लॉगिन किया, कैमरा ऑन किया, छोड़ दिया, फिर आप मोबाइल को देखो मत। या फिर मोबाइल में अगर भक्तों को देख रहे हो तो अच्छा है, और आप लेकिन मोबाइल को स्पर्श नहीं करना है। तो ये कुछ नियम होते हैं, है ना। 12वां अपराध कौन सा है पता है आपको? परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज कहते हैं 12वां अपराध है कि जपा करते समय मोबाइल को स्पर्श करना, ये 12वां अपराध है। और 11वां अपराध है कि ध्यान पूर्वक जप न करना। तो इसलिए जपा करते समय बिल्कुल आपको मोबाइल में ना स्टेटस चेक करना है, ना किसका मैसेज आया है, कोई कॉल कर रहा है, ये अपराध है जपा करते समय। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं कल अधिक समय बोलूंगा। तो आज हम सुबह उठने के ऊपर में बोला, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण